Today I will talk about the very important topic, that is the menstruation cycle. As you see, this is a natural process that happens in every girl's body. It is not something to be shy or scared about. हाँ, तो आज हम बात करेंगे बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में। यह आपकी बॉडी से रिलेटेड है। जैसे हाइट का बढ़ना नॉर्मल है, वैसे यह भी नॉर्मल है। इसका नाम है पीरियड्स। कुछ लोग इसे माहवारी भी बोलते हैं। इसमें डरने की या शर्माने की जरूरत नहीं है। The first topic is what is menstruation. Menstruation is a natural process in girl's body. Every month the uterus prepare for a baby. If baby, the inner linings break down and come out as a blood. This is called the period. हाँ, तो हम बोल सकते हैं बॉडी की सफाई होना ही पीरियड्स है, क्योंकि जब लड़कियां 9 से 15 साल की होती हैं तो बॉडी कहती है मैं बड़ी हो रही हूँ। पेट में एक घर है नाम यूट्रस, जो कि हर महीने बेबी के लिए रेडी होता है। अगर बेबी नहीं आता है तो पेट की सफाई हो जाती है। सफाई का जो खून होता है उसी को ही हम पीरियड्स बोलते हैं, और ये 3 से 5 दिन तक होता है, हर महीने होता है, इसलिए हम इसे माहवारी महीने वारी कहते हैं। The next topic, that is phases of menstruation cycle. As you see, first is menstruation phase. इसमें क्या होता है, इसको हम bleeding phase कहते हैं। Let imagine आपके पीरियड फर्स्ट में को स्टार्ट हुए, तो स्टार्टिंग 5 डेज आपके पीरियड्स चलेंगे। उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज आएगा। इसमें क्या होगा, जब आपके पीरियड खत्म हो जाएंगे तो जो एक न्यू एग है वो ग्रो होगा ओवरीज में और इनर लाइनिंग्स दोबारा से बनने लगेगी। एज यू सी, थर्ड इज ओवुलेशन फेज। इसमें क्या होगा, जो एग हमने ओवरी ने बनाया था वो यूट्रस के चक्कर लगाएगा। एंड फोर्थ इज ल्यूटल फेज। उसमें क्या होगा, अगर बेबी नहीं आएगा तो फिर से वो पीरियड की फॉर्म में हमारी बॉडी से वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा एज अ ब्लड फॉर्म। Our next topic, the process of menstruation cycle. The cycle repeat every 21 to 35 days, usually 28 days. The uterus lining become thick to hold a baby. If no baby form, the lining straight through the vagina. The bleeding lasts 3 to 7 days. The cycle is controlled by hormones. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको साइकिल, ये 28 डेज की जो साइकिल है इस तरीके से प्रोसेस होता है हर महीने में। का आना मतलब एक नॉर्मल और एक हेल्दी चीज़ है, जिसमें आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप स्कूल जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर्स व्हाट टू अस। हमें क्या करना चाहिए अगर हमें पीरियड्स आते हैं। सबसे पहले हमें क्लीन सैनिटरी पैड्स यूज़ करनी चाहिए। अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हमें कॉटन क्लॉथ यूज़ करना चाहिए। हमें 4 to 6 आवर्स में पैड चेंज करना चाहिए। एंड वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर। गोल्डन रूल्स ऑफ हाइजीन, फर्स्ट इज पैड रूल, हर 4-5 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए। एंड सेकेंड इज डिस्पोज रूल, पैड पेपर में फोल्ड कर डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि टॉयलेट में फ्लश या फिर टॉयलेट में डालना चाहिए। अब हमें स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, सबसे पहले 6 से 8 ग्लास पानी पियो ताकि वीकनेस ना हो। आयरन वाला खाना खाओ, जैसे कि पालक, गुड़, फ्रूट्स, दाल। और अगर दर्द हो सकता है इसलिए आप गर्म पानी की बोतल पेट पे रख सकते हो ताकि आपको रिलीफ मिले। और पैड को आपको 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। इस टॉपिक, दैट इज हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग हैवी है या फिर 7 डेज से ज़्यादा चल रही है, अगर आपको स्टमक पेन ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको वीकनेस, चक्कर, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये आपके कुछ साइन हो सकते हैं कि आपको अनीमिया है या फिर कोई और अदर हेल्थ इशू हो सकता है। जितनी जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। यस, नाउ अगर स्कूल में पीरियड आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल चीज़ है। क्लास टीचर या दीदी को बताना चाहिए या अपनी क्लासमेट को बताना चाहिए। स्कूल में पैड अवेलेबल होते हैं, मांग लेनी चाहिए और घर जाके मम्मी को ज़रूर बताना चाहिए। अब जैसे कि अच्छे से सोना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, योगा नहीं करना, अच्छा खाना नहीं खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, तो ये वैसे जितनी जल्दी ये बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपका वेट गेन हो सकता है इसमें, तो आप आराम से, अगर आपका वेट आप 5 to 10% अपना वेट कम करें तो आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। अगर खाने पीने का ध्यान रखें तो ये आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। यस, नेक्स्ट डिजीज इज PCOS। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी ओवरी जो है वो
पाती है और इसकी वजह से जो हमारे मेल हार्मोन्स है वो जनरेट होने लग जाती है। जैसे कि हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, इसके ये कंडीशंस हो सकते हैं इस डिजीज़ के, और इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर से ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लें तो ये ठीक भी हो सकता है। मेडिसिन लेने से, अपनी हेल्थ को ठीक करने से, अपने जो आपकी डे टू डे आपकी कंडीशंस हैं उसको ठीक करने से। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिम्टम्स। आपको पीरियड होते हैं, आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज मूड स्विंग्स। उसमें क्या होता है, आपको इरिटेशन फील होना या फिर आपको कभी रोना या फिर हंसना, कभी ठीक हो जाना, ये होता है। हेडेक होता है और पीरियड पेन होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को नॉर्मल होते हैं। एंड पुअर स्लीप होना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पीरियड्स। यस, अवर फाइनल मैसेज इज यू ऑल आर चैंपियंस। Menstruation is normal and natural. Take care of your body with hygiene and good food. Talk openly and support each other. So we learned that menstruation is normal, healthy and natural.